आप सबने कई ऐसे मूवी या फिर वीडियोज देखे होंगे जिसमें दिखा जाता है कि किसी क्रिमिनल पर कितना खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उस क्रिमिनल को मारा जाता है, चोट पहुंचाकर टॉर्चर किया जाता है, क्रिमिनल को चोट पहुंचाकर या फिर अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो फिजिकल टॉर्चर से बहुत ही अलग है। हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल टॉर्चर के बारे में। इस टॉर्चर में क्रिमिनल के माइंड के साथ खेला जाता है। हम बात करेंगे व्हाइट रूम टॉर्चर के बारे में कि आखिर ये टॉर्चर जिस विक्टिम पर किया जाता है अंत में क्या हाल होता है। आप सोचिए कि आपको कोई ऐसे कमरे में बंद कर देता है जहाँ ना तो उस रूम में कोई खिड़की है और ना ही आपको वहाँ पर आपको खाना अच्छा से मिलने वाला है और ना ही आपको किसी से मिलने दिया जाता है और पूरा रूम सिर्फ एक ही कलर का है, व्हाइट कलर का। फर्श से लेकर पूरा दीवार तक पूरा सिर्फ व्हाइट कलर का है और ये तो कुछ भी नहीं है। जो खाना आपको यहाँ मिलने वाला है वो भी सिर्फ एक ही कलर का है, व्हाइट कलर का। आपका ड्रेस से लेकर लाइट तक सिर्फ व्हाइट कलर का है और अगर आप सोने का भी कोशिश करते हैं तो आप नहीं सो सकते हैं क्योंकि व्हाइट लाइट इतना तेज होगा कि आपको नींद भी नहीं आएगा। तो आप इस कमरे में कितने दिन तक रह सकते हैं? इस रूम में कैद इंसान का हालत ऐसे हो जाता है कि सुन के आपका दिमाग हिल जाने वाला है। यह एक ऐसा टॉर्चर है जिसमें किसी भी क्रिमिनल को बिना कोई चोट पहुंचाए उसकी हालत बदतर से बदतर कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक टॉर्चर किया जाता होगा। अगर आप डार्क वेब के बारे में जानते होंगे या फिर इंटरनेट पे वीडियोज देखे होंगे तो आपको रेड रूम के बारे में तो जरूर ही पता होगा। इसमें किसी इंसान के साथ कितने खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जाता है। लेकिन व्हाइट रूम इससे थोड़ा हटके है और इसमें बिना कोई चोट पहुंचाए कैदी को बहुत ही खतरनाक तरीके से साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा सके। यह टॉर्चर का इस्तेमाल आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति पर किया जाता है जिसमें कुछ जानकारी निकालने हो और अगर वो इंसान जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो ये व्हाइट रूम टॉर्चर किया जाता है। इस रूम में जिस किसी इंसान को कैदी के तौर पर लाया जाता है वो कैदी तुरंत ही कुछ दिनों में वो सब बोलने लगता है जो पुलिस उससे जानना चाहते हैं। जब किसी इंसान को इस रूम में लाया जाता है कैदी के तौर पर तो सबसे पहले उसे क्रिमिनल का कपड़ा बदला जाता है और उसे व्हाइट कलर का पूरा ड्रेस पहनाया जाता है। उसके बाद उसे उस कमरे में लाया जाता है जहाँ असली टॉर्चर शुरू होता है। वहाँ पे पूरा कमरा व्हाइट कलर का होता है जहाँ फर्श, दीवारें, छत और सभी फर्नीचर सफेद रंग के होते हैं। खासकर ये व्हाइट रूम का ज्यादा उपयोग ईरान में किया जाता है और भी कई ऐसे देशों में किया जाता है लेकिन ये इलीगल तौर पे किया जाता है। जो भी यहाँ पे कैदी होता है उसको खाने में सिर्फ व्हाइट कलर का खाना ही दिया जाता है जैसे सफेद चावल और पीने के लिए मिल्क जैसे खाना यहाँ पे दिया जाता है। चारों तरफ सिर्फ आपको एक ही कलर देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर। इससे उस क्रिमिनल का धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगता है और कुछ दिनों इस रूम में रहने के बाद कैदी का दिमाग संतुलन खराब होने लगता है। हमेशा एक ही कलर देखने से वो इंसान कलर का पहचान करना भूल जाते हैं। धीरे धीरे वो कैदी ये भूल जाते हैं कि व्हाइट कलर के अलावा और भी कोई कलर होता है। कई बार तो कैदी अपने जान लेने की भी कोशिश करता है, इतना मेंटली टॉर्चर होने लगता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो कैदी सब कुछ भूलने लगता है। वो कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण और एक ही खाना खाने की वजह से धीरे धीरे कैदी का सुनने और स्वाद का क्षमता भी बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा वो कैदी अंधापन का शिकार भी होने लगता है। अगर यह टॉर्चर ज्यादा दिन तक चलता है तो वो कैदी इतना पागल हो जाता है कि अपने जान लेने की भी कोशिश करने लगता है। इस टॉर्चर का इस्तेमाल आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी निकालने के लिए किया जाता है जो जानकारी नहीं देना चाहता है। कोई भी कैदी कुछ दिन तक इस व्हाइट रूम में रहने के बाद अपने आप वो सब बोलने लगता है जो पुलिस उससे जानना चाहती है। अभी तक आपको इस व्हाइट रूम टॉर्चर में लग रहा होगा कि ये उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी कैदी को तो टाइम पे खाना मिल जाते हैं, सोने के लिए अच्छा रूम मिल जाता है, अब और क्या चाहिए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपको एक ही खाना रोज रोज खाने के लिए दिया जाए तो आप कितने दिन तक खा पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या फिर 20 दिन, फिर आपको ये खाना नहीं खा पाएंगे। तो आप सोचिए कि इस रूम में कैद कोई कैदी कोई महीनों या फिर कई सालों तक, इससे भी अधिक समय के लिए रखा जाता है या फिर तब तक रखा जाता है जब तक कि उस कैदी का मौत भी ना हो जाए। और वो भी एक ही तरीके से। कभी कभी कोई चीज देखने या सुनने में उतना खतरनाक नहीं लगता है जितना असलियत में होता है। जो भी क्रिमिनल इस व्हाइट रूम टॉर्चर से किसी भी तरह बाहर आ गया है और बाद में जब उस कैदी ने इस बात को सबके सामने रखा तो जिस तरह से वो कैदी ने बताया आप सुन के विक्टिम का हालत के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। वो कैदी और कहीं का नहीं बल्कि ईरान के ही रहने वाले थे। इस कैदी को सफेद कमरे में 8 महीने तक के लिए रखा गया था। जब उस कैदी से सब पूछा गया तो उसने बताया कि जब भी वो सफेद कमरे के बारे में सोचता है वो बहुत ही डर जाता है। कैदी बताता है कि हमने 8 महीनों तक कोई भी रंग नहीं देखा था, पूरा रूम सफेद था और हमारे जो कपड़े भी थे वो भी सफेद थे और रोशनी भी हमेशा सफेद ही थी। जो खाना दिया जाता था वो भी सफेद चावल ही था, हमें कोई भी रंग नहीं दिखाई दे रहा था और हमें
कोई आवाज तक नहीं सुनाई देता था। इस कैदी को वहाँ 8 महीनों तक रखा गया और उन 8 महीनों के बाद उस कैदी को अपने परिवार का चेहरा तक याद नहीं रहा। जब किसी विक्टिम को इस व्हाइट रूम टॉर्चर से छोड़ा जाता है तो उस कैदी को नींद के दवाई के बिना नींद नहीं आता है और वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसे अकेले रहने में भी डर लगता है। इसलिए हम इसे व्हाइट रूम टॉर्चर कहते हैं। यह व्हाइट रूम टॉर्चर एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी इंसान को बिना कोई चोट पहुंचाए मेंटली टॉर्चर किया जा सके और उसे सब कुछ जान सके। तो ये था व्हाइट रूम टॉर्चर के बारे में कुछ जानकारी। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।